हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको व्यूवर्स को सबको पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो न्यू न्यू हैं उनको भी मैं बता दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से एक बिगिनर से बेसिक का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उसी में हम आज चैप्टर 7 कौन सा हमारा बेसिक डाटा मैनेजमेंट टूल। तो बेसिक डाटा मैनेजमेंट टूल में आज क्या चीज़ सीखेंगे, हम सीखेंगे कि जो हमारी ये एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो है हमारा पेज लेआउट। ये ऊपर वाला सेक्शन देख सकते हैं आप, पेज लेआउट। आज पेज लेआउट के बारे में हम, और साथ में हमारे पास यहाँ पर एक व्यू टैब, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन दोनों टैब्स के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज या इस रिवन में जो फंक्शन आते हैं उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पेज लेआउट में सबसे पहले हमारा जो चीज यहाँ पर आ रही है आप देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में थीम्स है और यहाँ पर मार्जिन। सो थीम्स में क्या है, थीम्स में जस्ट आपने किसी भी जो डाटा है उसका एक प्रॉपर थीम्स चेंज करनी है, जैसे हम मोबाइल में भी थीम्स चेंज करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी एक्सेल में कुछ यहाँ की पर्टिकुलर थीम्स दी हुई हैं। जिस तरह मैं ये वाली प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरी प्रॉपर प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती है इस शीट्स की। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास शीट्स हैं, आप शीट्स चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं हेडिंग्स में भी कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखें। सो इसका ज़्यादा यहाँ पर कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें बताने की कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये इफेक्ट्स वगैरह ये सब ग्लेज स्मोकी, ये आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाके पता चल जाएगा। पर मेनली जो आज हमारा फोकस है वो है पेज लेआउट फंक्शन पे। क्योंकि डाटे को टाइप करना, और टाइप करना का मकसद क्या है, हमें चाहते हैं कि जो डाटा हमने काम किया है हमें पेपर की शेप में प्रिंटर के थ्रू बाहर निकले। तो उससे पहले हमें पेज लेआउट की सेटिंग प्रॉपर सीखनी पड़ेगी। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जब भी हम डाटा टाइप कर रहे हैं, जिस तरह ये मैंने टेबल शेप में आपको एक डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया है, सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इसका प्रिंट कैसा आएगा अगर प्रिंट अपसेट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कुछ डाटा टाइप कर रहा हूँ, या ब्लैंक पेज है मेरे पास, ब्लैंक शीट कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं नेम, एम्प्लॉय नेम लिख रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे मैंने डेजिग्नेशन और कुछ भी सैलरी लिख देते हैं। अगर इसी तरह मैं फॉर्मेट सेट किए बगैर यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रिंट निकालता हूँ, जैसे ये देखें, प्रिंट निकालने का तरीका क्या है, कंट्रोल पी प्रेस करते हैं जैसे कीबोर्ड से, शॉर्टकट कंट्रोल पी। तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पहले आता है स्टेप। सो ये डाटा हमारा प्रॉपर यहाँ पर सेटअप नहीं है, हम देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं और डाटा को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ये तो ये डाटा हमारा 2 पेज में आ चुका है। वो कैसे पता चला, मैं कंट्रोल पी करके बताता हूँ आपको। हमारा डाटा प्रॉपर यहाँ पर एक है और नंबर 2 ये दूसरा है। तो इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं है, क्योंकि इस डाटे में मैंने कोई पेज पहले सेटअप नहीं किया, कोई मार्जिन सेट नहीं किया। तो ये सिंपली क्या है, दिखने में भी ठीक नहीं लग रहा। यहाँ एक चीज मैं बताता चलता हूँ कि कंट्रोल पी की से आप प्रिंट निकालने से पहले जो प्रिंट प्रीव्यू फंक्शन देख रहे हैं, ये हमारे होम स्क्रीन में, मतलब जो डेस्कटॉप मेन है यहाँ पर, ये हमारी जो होम स्क्रीन है इसकी एक्सेल की, उसके टॉप में भी शॉर्टकट इसका नजर आ रहा है, ये देखिए। और प्रिंट प्रीव्यू को एक हम शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं, वो है कंट्रोल F2, तभी ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये है कि आपने प्रिंट करने से पहले जो हमारा प्रीव्यू सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि कुछ पेपर में इस तरह का डाटा आपको नजर आएगा। तो इसी चीज की पेज की हम पहले सेटिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रिंट निकालते हैं। पेज की सेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो हम सीधा चलते हैं डाटा की तरफ। ये हमारे पास कुछ डाटा है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो पेपर है, यहाँ पर जो मैंने डाटा सेट किया है, इसका साइज क्या है पहले ये देखते हैं। नॉर्मली साइज होता है A4 साइज, ये वाला जो मैंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। अब A4 सेलेक्ट करने से उसके बाद अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप से देख सकते हैं कि डाटा हमारा प्रॉपर एक पेज में नजर आ रहा है, और ये सेकंड पेज है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पर 2 पेज में आ रहे हैं। और अगर इसका साइज मैं लीगल साइज कर देता हूँ, लीगल साइज थोड़ा सा साइज उससे बड़ा होता है A4 से, तो इससे क्या होगा कि डाटा उसी तरह नजर आएगा, पर नंबर ऑफ जो हमारी एंट्रीज है वो ज्यादा यहाँ पर शो होगी। ये
नंबर 2 पे इस तरह। तो कई बार हमें लीगल में भी प्रिंट निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस कि आप किस तरह का आपका पेपर साइज है। तो नॉर्मली हम A4 साइज ही यूज करते हैं। अब आ जाती है बात यहाँ पर मार्जिन की। मार्जिन क्या चीज़ होती है? मार्जिन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास ऑप्शंस नजर आ रही हैं जो हमें एक्सेल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। जैसे ये लास्ट कस्टम सेटिंग है हमारी नॉर्मल, वाइड, नैरो, और यहाँ पर कस्टम मार्जिन भी है। तो कस्टम मार्जिन किस लिए काम आता है, यहाँ क्लिक करता हूँ। कस्टम मार्जिन क्लिक करते ही हमारे पास एक पेज सेटअप की विंडो ओपन हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ से हम चाहे तो टॉप का मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन सेट कर सकते हैं, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन। ये मार्जिन क्या चीज़ है अभी आपको मैं प्रीव्यू करके बताता हूँ। ये देखें प्रीव्यू, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, पेपर की लेफ्ट साइड कितना हमने मार्जिन छोड़ना है, ऊपर कितना छोड़ना है, नीचे कितना छोड़ना है मार्जिन, ये होता है। यहाँ से पेज सेटअप ऑप्शन ओपन हो जाएगी, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, वही ऑप्शन हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है। ये देखिए, और पेज सेटअप में पहली ऑप्शन जो पेज है इसके बारे में मैं बताता चलता हूँ। जो फीचर हमें वहां पर शॉर्टकट नजर आ रहे हैं ये वाले, यही फंक्शन हमें पेज सेटअप पे नजर आते हैं, क्योंकि नीचे बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पेज सेटअप का एक यहाँ छोटा सा हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन कर सकते हैं इसकी। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वही पेज सेटअप यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। सो 3 वे से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप घूम फिर के वहीं पर ही पेज सेटअप के सारे फीचर्स नजर आएंगे। ये पेज में पहले हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन आ रही है। जैसे कि पहले मार्जिन था हमारे पास, ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन सेक्शन ही है ये वाला। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या अंतर होता है ये भी बताता हूँ आपको मैं। बाय डिफॉल्ट जो हम प्रीव्यू देख रहे हैं ये वाला, ये है हमारा साइज पोर्ट्रेट, जिसे हम वर्टिकल व्यू भी कह सकते हैं। भी हमारा पेपर इस तरह का प्रिंट निकलेगा पोर्ट्रेट साइज में। और अगर मैं इसको यहाँ पर एस्केप की से मेन डैशबोर्ड में जा रहा हूँ मैं, और अगर मैं इसकी रोटेशन लैंडस्केप करता हूँ पोर्ट्रेट से, तो आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखिए, अब वो लैंडस्केप होते ही पेपर में एंट्रीज कम हो चुकी हैं और राइट साइड में मार्जिन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर डाटा है ही नहीं। तो कुछ इसी तरह का मैं डाटा आपको एक और डेमो बताता हूँ कि किस तरह के डाटे के लिए हम पेपर को लैंडस्केप करते हैं। तो इसको पहले मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। प्रीव्यू देखें बिल्कुल सही आ रहा है परफेक्टली आपको। कुछ कई बार हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा होता है जो लैंडस्केप पेपर में ही सेट प्रॉपर आता है। हमें ये चाहिए कि हम सारा डाटा एक पेज पे निकालना चाहते हैं लैंडस्केप। तो उसके हमने पहले ही यहाँ पर लैंडस्केप को सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली यहाँ पर लैंडस्केप में सेटिंग है। तो यहाँ पर साइज कौन सा हमारे पास लीगल किया हो, इसको A4 में करेंगे तो ये मैटर हमारा एक पेज में आ चुका है। प्रीव्यू करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर प्रिंट में बिल्कुल परफेक्टली यहाँ प्रिंट निकलेगा इस पेज का। ये होते हैं कुछ मैटर, यहाँ पर लैंडस्केप पेज ही हमें करना पड़ता है। तो वापस मैं उसी शीट पे आता हूँ। ये देखें, और अब ये ओरिएंटेशन और मार्जिन के बारे में आपको पता चल गया होगा। पेज सेटअप में और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, आगे जाके और बताता हूँ आपको। यहाँ से पेज सेटअप में अब जब हमने पेज और मार्जिन चेक किया तो आगे हेडर एंड फुटर ऑप्शन भी आ रही है। हेडर फुटर किस लिए, यहाँ पर देखिए आप टेस्टिंग डाटा, मैंने पहले ही हेडिंग दी हुई है और यहाँ पर फुटर में 1 नंबर दिया है, ये पेज नंबर 1 है। अगर मैं टेस्टिंग डाटा चेंज करना चाहता हूँ, जिस तरह ये टेस्टिंग डाटा आ कहाँ रहा है, ये हमारे मार्जिन जो मैंने चेक यहाँ पर किया था, आप देख सकते हैं पेज सेटअप में मार्जिन में हमें यहाँ पर 0.8 ऊपर मैंने मार्जिन पेज का बिल्कुल टॉप पर हेडर के लिए स्पेस दी हुई है और 0.8 फुटर के लिए दी। ये जूम करके बता रहा हूँ आपको। इस पेज के मार्जिन के अलावा भी हमें हेडर और फुटर का भी एक पर्टिकुलर मार्जिन सेट किया हुआ है, ताकि बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज हमें हेडर और फुटर देने में कोई समस्या ना आए। ये यहाँ पर मैं फिर वापस हेडर फुटर देके बताता हूँ आपको। यहाँ टेस्टिंग डाटा लिखा हुआ मैंने, आप कस्टम फुटर में जाकर आप देख सकेंगे यहाँ पर मैं कुछ भी हेडिंग चेक कर सकता हूँ। जैसे पेज सेटअप, ये दे दिया मैंने। आज का जो टॉपिक है मैंने ऊपर पेज सेटअप दे दिया, जस्ट आप ओके किया। और अब फुटर में अगर आप चेंज कर सकते हैं, कस्टम फुटर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर ये वाली ऑप्शन है, ये देखिए। तो यहाँ पर इंसर्ट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट आएगा। इसको डिलीट करके दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पेज नंबर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट सेट करना है तो यहाँ पर आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया हमने फॉर्मेट, तो जहाँ का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ ब्लू कलर देता हूँ, इटैलिक करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ओके कहिए। ओके करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर फुटर भी उसी शेप में जो 1 नंबर आ रहा है वो दिखेगा। अब जस्ट ओके करना आपने। तो जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे हेडर पेज सेटअप आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर हेडर पेज सेटअप और नीचे पेज नंबर 1 आ चुका है। और अगर आगे टैग करेंगे तो पेज सेटअप ऊपर हेडिंग होगी और नीचे नंबर 2 पेज नंबर आ चुका है यहाँ पर। अब एस्केप करेंगे। अब अगला फीचर जो हमारे पास है यहाँ पर प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया क्या चीज़ होती है? कई बार हमें पूरे मैटर का प्रिंट नहीं चाहिए होता, कोई पर्टिकुलर सेक्शन हमें प्रिंट चाहिए, तो उसका आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इतने मैटर का एरिया प्रिंट सेट करता हूँ, जैसे ये प्रिंट सेट प्रिंट एरिया। तो अब जब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम तो आप देखेंगे उतना जितना मैंने सेलेक्ट किया था उतना मैटर ही प्रिंट पर आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। और अगर मैं चाहूँ इसका प्रिंट एरिया यहाँ पर जिस तरह मुझे ये नेम ऑफ एम्प्लॉय से लेकर यहाँ पर तीनों कॉलम्स का डाटा ही चाहिए, तो इसको भी सिलेक्ट कर कर हम आप प्रिंट सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो अब प्रिंट प्रीव्यू में वो उतने 3 कॉलम ही आएंगे। ओके। और जैसे मैं यहाँ पर अब इसको प्रिंट क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूँ ताकि पूरा मैटर फिर दोबारा से प्रिंट निकले। आई होप आपको चारों जो फीचर मैंने बताए हैं इसका पता चल गया होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको और ज़्यादा इसके बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पेज लेआउट के रिबन में अगला जो हमारा फीचर है वो है ब्रेक्स। ब्रेक्स किस लिए करते हैं हम? क्योंकि यहाँ तक का डाटा मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, ऊपर वाला मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ इंसर्ट इंसर्ट पेज ब्रेक लगाया, इंसर्ट पेज ब्रेक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन प्रोवाइड कर रही है। जूम करके बता रहा हूँ मैं, ये वाली। और जब इसको प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं जहां पर मैंने ब्रेक लगाया था उससे नीचे वाला मैटर अगले पेज में जा चुका है। ये देखिए नेक्स्ट। ओके। अब एस्केप करके मेन विंडो में आता हूँ मैं। अब यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर पेज ब्रेक लगाया पर कस्टमाइज यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो एक ही पेज पे मैंने 2 मल्टीपल ब्रेक्स लगाए हैं और उसका प्रीव्यू आपको बता रहा हूँ। ये देखिए एक इधर, अगला पेज ये। ओके। और यहाँ पर मैंने आपको हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक करके बताया, जिस तरह ये मैंने पूरी रो को ब्रेक किया यहाँ पर। और अब इसको रिमूव पेज ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह हम इसको रिमूव करते हैं तो ये भी रिमूव हो जाएगा। ये देखें प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ, पूरा पेज फिर वापस शो हो गया। आप सीधा आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, इससे क्या सभी जो ब्रेक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल करना हो, मतलब मेरे कहने का अगर आपने कॉलम वाइज ब्रेक करना हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये दोनों कॉलम एक पेज में आए, तो इसको जैसे ये सी कॉलम है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक प्रेस करेंगे। अब प्रीव्यू बताता हूँ आपको, आप देखेंगे उसने पहले 2 कॉलम्स को ही यहाँ पर रखा है, बाकी मैटर जो उसने नेक्स्ट पेज में ब्रेक कर कर भेज दिया। ये देखिए नेक्स्ट, ये वाला। और इसको रीसेट ऑल करता हूँ, दोबारा से हमारा पेज नॉर्मल हो जाएगा। अब जो अगला जो फीचर है यहाँ पर बैकग्राउंड्स, यहाँ बैकग्राउंड में जाकर वर्क ऑफलाइन, और यहाँ पर मैं कोई पिक्चर लेके आता हूँ। ये देखें तो ये पिक्चर सिर्फ बैकग्राउंड में है। अगर मैं इसको प्रिंट निकालूंगा तो प्रिंट में ये पिक्चर नजर नहीं आएगी। ये देखिए, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है बैकग्राउंड में ज़्यादा। इसको वापस डिलीट कर देते हैं बैकग्राउंड को। अब ये प्रिंट टाइटल क्या चीज़ होती है? कई बार हमारे पास डाटा कुछ इस शेप में होता है, या मैं प्रिंट टाइटल में इसको रिमूव करके बात कर ले। ओके। जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले पेज के ऊपर इस टेबल की हेडिंग आ रही है, पर जब नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे उसकी पेज की हेडिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि हर पेज के ऊपर टाइटल ये रिपीट हो, तो उसके लिए हम प्रिंट टाइटल्स की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे रो टू रिपीट एट टॉप, ये फंक्शन, ये रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर क्लिक करना आपने। क्लिक कर कर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है जो हमारा पहली रो है। इसको क्लोज कर देंगे।
और ओके कर देंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हम, तो आप देखेंगे ये वो पहला पेज है, उस पर हेडिंग है और सेकंड में भी हेडिंग रिपीट हो रही है। ये छोटा सा वे है आपको बताने का, क्योंकि कई बार हमें ना प्रिंट टाइटल्स की समस्या ज़्यादातर लोगों को आ जाती है कि हम टाइटल कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपने ये मेथड अपनाना है। यहाँ से पेज सेटअप में भी जा सकते हैं हम, शीट पे क्लिक करेंगे तब भी ये सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें कुछ और भी फीचर हैं वैसे, तो मेनली इस फीचर को हम यूज़ करते हैं। अगर हमने कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट करते हैं, तो उसमें कॉलम जो हमें यहाँ पर अगर हेडिंग इस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमने हर पेज में शो करना होता तो बाय कॉलम हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो पेज सेटअप के सब मेन फीचर्स आपको समझ आ चुके होंगे। अब इसी के साथ एक और फीचर है यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर विड्थ हमारी ऑटोमेटिक है, हाइट भी ऑटोमेटिक है। अगर यहाँ से स्केलिंग हम कम करते हैं, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मैटर है, ये 2 पेज में है और मैं एक ही पेज में इस मैटर को लेके आना चाहता हूँ। अगर मैं हाइट इसकी 1 पेज में कर देता हूँ, तो प्रिंट प्रीव्यू करते ही आप देखेंगे सारा मैटर एक पेज में आ गया। बट इससे क्या हुआ, उसने राइट मार्जिन ज़्यादा दे दिया मैटर को, क्योंकि हमें इसका स्केलिंग कम करना पड़ा। स्केलिंग का मतलब ये देखिए, स्केल 60% हो चुका है यहाँ पर, पहले 100% था। ये देखिए, और यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं सीधा स्केल में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये एडजस्टमेंट 50 जो 60% है यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके दोबारा से मैं 100% करता हूँ यहाँ पर और ओके करता हूँ, तो दोबारा से पेज 2 पेज में आ जाएगा। ये देखिए, कई बार मैटर इतना ज़्यादा होता है कि हमें इसको 2 पेज में ही सेटिंग आती है, तो स्केलिंग कम ज़्यादा करनी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। तो ये जो आज का हमारा पेज लेआउट वाला सेक्शन यहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है। अगला जो हमारा टैब है व्यू। व्यू टैब किस लिए यूज करते हैं, व्यू में क्या चीज होती है। पेज सेटअप के साथ ही रिलेटेड ये टैब है, क्योंकि इसमें देखें आप पहले नॉर्मल सेक्शन आ रहा है, जो वर्कबुक का व्यू है वो नॉर्मल है यहाँ पर। ओके, और पेज ब्रेक सेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पेज का इंसर्ट ब्रेक किया था तो नेक्स्ट पेज में चला गया। इसमें पेज ब्रेक सेक्शन क्या होता है, कई बार मैटर कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। मैं आपको यहाँ पर ये मैटर करके बताता हूँ, इसको सेटिंग करके बताते हैं हम। इसको थोड़ा सा मैं वाइड करने जा रहा हूँ ताकि आपको पेज ब्रेक का प्रॉपर मेथड पता चल जाएगा क्यों करते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर प्रीव्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा मैटर यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा। तो इसमें पेज ब्रेक हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। किस तरह करेगा, यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं हम। पेज ब्रेक करते ही आप देखेंगे कुछ इसका प्रीव्यू चेंज हो चुका है। इसमें क्या चीज़ आई है कि यहाँ पर एक ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन हमें फ्रीडम देता है कि इसको ड्रैग करके हम पूरे मैटर को इस एक पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये पहले देखिए, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, यहाँ पेज 1 आ रहा है और ये पेज 2 है। तो इस सेक्शन को पेज 1 में इंसर्ट करने के लिए और मैटर में कोई मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो पेज ब्रेक के थ्रू हम इसको जस्ट इसको ड्रैग करेंगे आगे, तो आप देखेंगे दोनों पेज का मैटर एक ही पेज में एडजस्ट हो चुका है। इससे हो सकता है कि उसके फ़ॉन्ट के साइज में भी फर्क पड़ सकता है। इसको प्रीव्यू करके बताता हूँ, तो ये पूरा मैटर एक पेज में आ चुका है। तो पेज ब्रेक बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी पेज की सेटिंग के लिए। और इसी तरह आप चाहे तो इस मैटर को, ये देखें ब्रेक को, अगर मैं यहाँ तक चाहता हूँ तो इतना ही मैटर हमारा प्रिंट पे आएगा। ये ब्रेक लग चुकी है। ओके, कंट्रोल जेड करता हूँ और इसी चीज़ को अगर ब्रेक ब्रेक को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, जैसे मुझे मैटर कहाँ तक चाहिए, पेज ब्रेक कर रहा हूँ। ये प्रीव्यू इसका पेज ब्रेक में व्यू ये है, और मैं चाहता हूँ ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 है, देख सकते हैं आप, ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर हमारा 2 है। अगर मैं कुछ मैटर चाहता हूँ कि आगे लेके जाऊँ इसको, इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो ये जो मैटर एक पेज में जो आ रहा है हमारा, ये जैसे यहाँ पर सिस्टम मैनेजर तक का मैटर एक पेज में चला जाएगा और उससे आगे जो अगले में चला जाएगा, उसके साथ ही बॉटम मार्जिन भी बढ़ जाएगा। यहाँ प्रीव्यू करके बताता हूँ आपको, ये देख बॉटम मार्जिन भी बढ़ चुका है नीचे। अब 2 पे क्लिक करता हूँ तो यो बाकी मैटर आगे जा चुका है। तो अपने अकॉर्डिंग आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं इस तरह। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस लेके आता हूँ। ये पेज लेआउट सेक्शन ये वाला है हमारे पास। इसकी ज़्यादा यहाँ पर हमें अभी काम नहीं
चलेगा, क्योंकि सिंपली हम नॉर्मल व्यू और पेज व्यू से ही काम चला लेते हैं। ये कस्टम व्यू अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर इसकी भी अभी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। नॉर्मल, ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू सिंपल। अब इसी सेक्शन में आगे ग्रिड्स, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स है, जो कि सिंपल इस जो हमारी स्क्रीन है एक्सेल की, उसमें जो फीचर्स अवेलेबल हैं उनको डिसेबल और इनेबल करने के लिए। ओके, जैसे मैं यहाँ पर ग्रिड लाइंस को डिसेबल करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस है डिसेबल हो चुकी है, और ऑन करता हूँ तो ये नजर आ रही है ग्रिड लाइंस। जूम करके बता रहा हूँ, ये देखिए। फार्मूला बार ये वाला होता है हमारा, ये पहले बता चुका हूँ आपको। इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। फार्मूला एक्टिव करना है तो यहाँ पर फार्मूला बार भी आ चुका है। ऊपर हेडिंग्स है, इसकी जो ए बी सी डी है, ये कॉलम की हेडिंग्स, जो इसको ये देख हाइड करने के लिए हेडिंग से। अब अगला सेक्शन जो आ रहा है जूम। जूम क्या चीज होती है? जूमिंग का मतलब हमें पता है कि हम किसी भी स्क्रीन के सेक्शन को जूम करना हो या पूरी ओवरऑल स्क्रीन को जूम करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ जैसे मैग्निफिकेशन है, यहाँ 200 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे ये जूम हो चुका है। इसको आप नीचे जो यहाँ पर बार बना हुआ है, ये देखिए नीचे, यहाँ पर, यहाँ से भी ड्रैग करके जूमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से करके बताता हूँ मैं, ये देखें, अपने अकॉर्डिंग उससे परसेंटेज भी चेंज हो रही है। ये 100% है। यहाँ से 100% ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 50% कर दिया, और आप चाहते हैं 100%, तो एक यहाँ पर क्लिक करते ही आपका 100% प्रीव्यू फिर हो जाएगा। और जूम सिलेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर, जैसे मैंने ये मैटर सेलेक्ट किया और इसी सिलेक्शन मैटर को मैं जूम करके देखना चाहता हूँ, जस्ट यहाँ सिंपली जूम सिलेक्शन करना है, तो उस मैटर का भी यहाँ पर पूरा जूमिंग आ जाएगा। यहाँ 100% दोबारा से करता हूँ मैं, ये देखें। और अगला सेक्शन है यहाँ पर न्यू विंडो और अरेंज ऑल। अगर न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो सेम इसी तरह की शीट दो विंडोज में कन्वर्ट हो चुकी है। वो किस तरह पता चलता है? कि जैसे ये शीट एक्टिव है मेरे पास, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो पीछे सेम उसी तरह की शीट आ चुकी है। अब आपके जहन में ये होगा कि ये दोनों शीट में ओरिजिनल कौन सी है। ये शीट हमारी फर्स्ट वन है, वो यहाँ से पता चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्रीज मैंने शीट का नाम दिया है, और ये फर्स्ट वन, और ये जो दूसरी शीट है वो ये वाली, सेकंड वन। अल्टर टैब से मैं दो मल्टीपल शीट्स ओपन कर सकता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट वन और ये दूसरी। सो बेसिकली यही शीट मेरी मेन है। अब इसको चाहे मैं मिनिमाइज कर कर इसको क्लोज कर देता हूँ, और ये शीट हमारी मेन है। अब एक रहेगी, मैंने दूसरी फाइल को, शीट को क्लोज कर दिया। और अगर मैं दूसरी शीट कोई और ओपन करता हूँ, जैसे ये स्कूल डीएमसी नाम की मैंने एक शीट ओपन की है इस तरह की, ये दोनों शीट पैरेलल एक्टिव है, ये आप देख सकते हैं। ये किस तरह पता चलता है वो अगले फीचर में सीखते हैं। जैसे अरेंज ऑल, अरेंज ऑल का मतलब, यहाँ पर मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, आप देखेंगे दोनों जो शीट्स एक्टिव हैं वो वर्टिकली मेरे सामने आ रही है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज करते हैं, ये देखिए। और सेकंड जैसे ऑप्शन हमारे पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ तो दोनों शीट्स बाय हॉरिजॉन्टल हमारे साथ पैरेलल ओपन हो रही है। ये एक शीट ऊपर एक्टिव है और एक शीट नीचे यहाँ पर, ये देख सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पर व्यू टैब में है, वो है फ्रीज पेन फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जब स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर वाली हेडिंग हमारी हाइड हो रही है, ये देखिए नीचे। अब मैं चाहता हूँ ये जब भी डाटा मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, ऊपर वाली हेडिंग हमारी फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर किसी भी जगह मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर फ्रीज टॉप रो ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप, फ्रीज टॉप रो। अब इस पे क्लिक करता हूं तो आप जब भी स्क्रॉल नीचे करेंगे तो हेडिंग जो हमारी टॉप रो है वो फ्रीज हो चुकी है। यहां से हमें पता चल जाता है, ये देखिए, ये क्लियरली है, ये देखिए। और ये तो हुआ हमारा टॉप रो को कैसे फ्रीज करना है, वो इसको मैं अनफ्रीज कर रहा हूँ फिर दोबारा से, ठीक है। और इसी तरह हम चाहे तो कॉलम को इस तरह इसको भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ फ्रीज फर्स्ट कॉलम,
तो इससे क्या होगा, जब भी मैं स्क्रॉल को राइट साइड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज है। तो सारा मैटर मैं इधर इंसर्ट कर सकता हूँ। मैटर थोड़ा है हमारे पास यहाँ पर, इसलिए मैं आपको इतना ही करके बता रहा हूँ, ये देखिए। ओके। और इसी तरह अगर मैं कॉलम और रो, पर टॉप रो और कॉलम को भी फ्रीज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये B2 वाला डैश, यहाँ पर केश नाम लिखा हुआ है। तो पहली ऑप्शन जो हमारे पास फ्रीज पेन है, इसका प्रीव्यू भी आपको बता रहा है कि कौन कौन से कॉलम हमारे फ्रीज हो जाएंगे, टॉप वाले और इधर लेफ्ट वाला। इस पर क्लिक कर देना आपने। क्लिक करते आप अब इधर करके देखेंगे मैटर नीचे, तो ऊपर टॉप रो भी फ्रीज है। और अगर मैं राइट साइड टर्न करता हूं तो आप देखेंगे लेफ्ट कॉलम भी हमारा फ्रीज है। इज इट क्लियर? अब इसको अनफ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज पेन के साथ हमारे पास स्प्लिट, हाइड और अनहाइड, ये 3 फंक्शन और नजर आ रहे हैं रीपर में। तो स्प्लिटिंग क्या चीज होती है? जैसे मेरे पास ये एक्टिव शीट है। अब इस एक्टिव शीट को 2 भागों में कैसे डिवाइड करूंगा, वो इस स्प्लिट शीट के थ्रू हो जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, ये क्लर्क यहाँ पर डेजिग्नेशन है, और मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ से ऊपर वाला डाटा है, इसकी अलग से एक विंडो बन जाए। यहाँ पर मैं स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट करते आप देखेंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है, दिस वन, ये देखिए। अब स्क्रॉल करने से क्या होता है, इसका मतलब नीचे भी वही डाटा शो हो रहा है और ऊपर भी। ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं मैनेजर की जगह कुछ और लिखता हूँ, जूनियर मैनेजर लिख देता हूँ, तो नीचे भी ऑटोमेटिकली वो चेंजिंग हो जाए। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि सेम डाटा जो नीचे भी शो हो रहा है और ऊपर भी। दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग। और दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो स्प्लिट वाली फंक्शन वो रिमूव हो जाएगा। अब सेक्शन आता है हाइड वाला। अगर हाइड पे क्लिक करते हैं, हाइड से क्या होगा, जो हमारी शीट एक्टिव थी वो टोटली सभी जो हमारे फंक्शन थे वो हाइड हो चुके हैं विद शीट। और दोबारा से अनहाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ये फ्रीज अपनी शीट को क्लिक किया और ओके किया, तो मेरी वो शीट एक्टिव हो चुकी है। आई थिंक आज की वीडियो में जो आप लोग पेज लेआउट और व्यू दोनों टैब के रिबन सब समझ आ चुके होंगे। अब एंड में मैं कंक्लूजन ये निकाल रहा हूँ कि जो सभी डेटे को आपने सेटिंग की है, चाहे पेज ब्रेक की है, चाहे व्यू देख लिया, सब कुछ की है, सो मेन ये सारा फंक्शन करने का मकसद है हमने इसको प्रिंट निकाला। तो प्रिंट निकालने के लिए हमें कंट्रोल P प्रेस करना पड़ता है, पहले भी बताया था आपको। अब इसके साथ कुछ है, यहाँ पर भी फंक्शन है, इसको भी ध्यान से आपने देख लेना है। यहाँ प्रिंट, प्रिंट का मतलब और कॉपीज क्या चीज है, ये देखिए, जूम करके बता रहा हूँ। जो हमने डाटा यहाँ पर बनाया है उसका प्रीव्यू आ रहा है, और उसकी नंबर ऑफ कॉपीज कितनी निकालनी है इस पेज की, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। एक ही मैटर की कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, ये इस तरह है। अगर सिंपल प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा तो वो डाटा जो हमारा प्रिंटर इंस्टॉल है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। प्रिंटर जो भी इंस्टॉल होता है वो यहाँ पर अपने आप लिस्टेड हो जाता है, यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में। तो हमारे पास ये कैनन है, इसका यही वर्जन ही है। कॉपी टू इसके मल्टीपल टाइम इसको इंस्टॉल किया गया है, इसलिए वो कॉपी टू आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कैनन LBP है। ठीक है, आपके पास कोई भी प्रिंटर हो सकता है। तो अगर प्रिंटर की प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में, तो आप प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं। ये किसी और दिन मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा प्रिंटर की प्रॉपर्टीज किस तरह सेट करनी है। तो यहाँ पर उसके बाद आ रहा है हमारा प्रिंट एक्टिव शीट। जब भी हमने प्रिंट निकालनी है तो वो जो एक्टिव शीट है उसका प्रिंट निकल जाएगा। तो इसमें मल्टीपल चीज आ रही हैं। एक ये देखें, जूम करके बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन में सबसे पहले ऑप्शन आ रही है यहाँ, तो एक प्रिंट एक्टिव शीट है और दूसरी है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। इसका मतलब हमने इस वर्कबुक की सभी शीट्स का प्रिंट एक साथ निकालना हो तो इसको सिलेक्शन इस तरह क्लिक करेंगे। तो इससे जो भी शीट्स होंगी मल्टीपल, उनका एक साथ प्रिंट निकल आएगा। और नीचे है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब जो भी हमने डाटे को सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह ये देखें, मैं जूम कर रहा हूँ, मुझे चाहिए इतना प्रिंट सिर्फ। एक तो मैंने सेट प्रिंट एरिया के थ्रू भी करके बताया था। और यहाँ पर अगर मैंने सिलेक्शन की हुई है, कंट्रोल P करेंगे, तो आप यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन ये वाली इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये वही मैटर है जो हमने सिलेक्ट किया है।
तो यहाँ से हमने इसकी सेटिंग भी यही सेलेक्ट किया है, प्रिंट सिलेक्शन। तो इसके थ्रू आप जब प्रिंट निकालेंगे तो सिलेक्शन वाला डाटा ही प्रिंट निकलेगा। मोस्टली प्रिंट एक्टिव शीट पे हम काम करते हैं, वापस वहीं पर आता हूं मैं। और नीचे ही यहाँ पर ऑप्शन आ रही है हमारे पास, पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। अगर हमने सिंगल पेज निकालना है तो हम 1 और 1 एक ही पेज का पहला ही पेज निकाल रहे हैं। अगर मल्टीपल पेज नंबर 2 निकालने हैं तो 2 यहाँ करेंगे, तो इससे 1 से लेकर 2 तक दोनों पेज निकल जाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पेजेस बन रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। कोलेक्टेड, कोलेक्टेड अपने आप में क्या है, इसमें हम चाहते हैं कि जैसे 1 2 3 पहले जैसे नंबर ऑफ कॉपीज हमने ज़्यादा निकालनी है, 2 निकालनी है, तो कलेक्टेड क्या करता है कि मैं ये चाहता हूँ पहले 1 निकलेगा, फिर 2, फिर 3, और फिर उसके बाद 1, फिर 2 और फिर 3। अगर अनकलेक्टेड कहता हूँ, अनकलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि पहले हमने 3 कॉपीज निकालनी है मान लो, तो पहले फर्स्ट पेजेस 3 निकलेंगे, फिर सेकंड पेज 3 निकलेंगे, फिर जो तीसरा पेज है वो 3 निकलेंगे। सो नंबर ऑफ कॉपीज 3 ही बन जाएंगे। सो दैट इज कलेक्टेड और अनकलेक्टेड। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के बारे में पहले बता चुका हूँ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर है पेज, जो हमने पहले वहाँ पर सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में ही, पहली लीगल कौन सा है या A4 है, अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। और इसके नीचे कस्टम मार्जिन भी बता चुका हूँ, और नो स्केलिंग वाली ऑप्शन यहाँ पर पहले ही आ चुकी है। अब देखें, यही ये नो स्केलिंग में मैंने करके दिखाया आपको, यहाँ पर नो स्केलिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं इसको फिट शीट ऑन 1 पेज करता हूँ तो सारा डाटा 1 पेज में आ गया है। वो स्केलिंग वाला सिस्टम पहले ही बता चुका हूँ पहले। और अगर फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, तो इस पे क्लिक करते तो सभी कॉलम जो है एक ही पेज में आ जाएंगे। और नीचे है फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज। अब देखें, सभी जो रोज हैं वो 1 पेज पे ही उसने एडजस्ट कर दी। सो ये प्रिंट की आपको फंक्शन प्रॉपर काम करने से ही पता चलेंगे। वन बाय वन आप इसको जितनी डे बाय डे काम करते रहेंगे, इसके आपको फीचर और पता चलते रहेंगे। आई होप इस जो पूरे चैप्टर में मैंने आपको पेज लेआउट से लेकर व्यू, उसके बाद प्रिंट सेक्शन बताया है, इजीली आपको समझ आ चुका होगा। अगर किसी को इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप वैसे वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी और कुछ सीखने को मिलेगा एक्सेल के आगे चैप्टर्स में भी। अगर पिछले चैप्टर नहीं देखे तो चैनल सब्सक्राइब का मेथड आपको बताने जा रहा हूं मैं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में सर्च करें ग्रिप एक्सेल, और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। एक्सेल के बारे में और भी नॉलेज लेने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।